हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जिसमें घमंड करना बहुत स्वाभाविक है और जिसे बढ़ावा दिया जाता है। नेता, खिलाड़ी, अभिनेता इत्यादि यह सारे लोग सदा अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं की डींग मारते हैं और सोशल मीडिया एक व्यक्ति को अपने बारे में प्रशंसा करते हुए घमंड करने के लिए और भी बड़ा मंच प्रदान करती है। हालांकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तो वहाँ किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होगा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 29 वचन। हमारे पाप की व्यापकता के कारण परमेश्वर की कृपा पाने के लिए किए गए हमारे सर्वोत्तम प्रयास भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि अब्राहम जैसे धर्मी मनुष्य के कार्य भी उसे परमेश्वर के सामने घमंड करने का कोई अवसर नहीं देते। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और 2 वचन। हमारी सारी उपलब्धियाँ सारी पृथ्वी के न्यायी के सामने केवल असहाय और दंडित ही ठहराएगी। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और 25 वचन। परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा एक कार्य किया जिसने मनुष्य के गर्व को मौन कर दिया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 27 वचन। और यह हमारे लिए एक उचित कारण है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके कार्य पर घमंड कर सकते हैं। यह कार्य परमेश्वर ने बिल्कुल ही असंभव प्रतीत होने वाले साधन के द्वारा किया, एक क्रूस के द्वारा। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और उन्होंने हमारा दंड, जिसके हम पूर्ण रूप से हकदार और लायक थे, वह दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें क्षमा मिल सके और हम स्वर्ग राज्य को पाने के योग्य ठहराए जाए। इस कारण से प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री 6 अध्याय और 14 में ऐसे लिखा, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस शर्म के सबसे बड़ा चिन्ह है जो इंसानी समझ को बेनकाब करता है और एक मसीही के लिए घमंड का सर्वश्रेष्ठ विषय बन जाता है। मानव स्वभाव ऐसा है कि अगर हम अपने कामों से स्वर्ग जा पाते तो स्वर्ग का सिंहासन जरूर ऐसे लोगों से घिरा होता जो नित्य अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते रहते। परंतु परमेश्वर उद्धार देते हैं सिर्फ अनुग्रह ही से, न कर्मों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 8 और 9 वचन। केवल परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य है। आप किस बात पर घमंड करते हैं? यदि आपको कभी स्वर्ग देखना है तो आपको यह समझना होगा कि आपके पास गर्व करने का कोई आधार नहीं है। स्वर्ग केवल उन लोगों से भरा होगा जिनका घमंड केवल मसीह के क्रूस में है, न कि स्वयं पर। अपने विश्वास के खाली हाथ बढ़ाए और केवल यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के उपहार को ग्रहण करें।